नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ सीएम हेमंत का गांव, 6 आईपीएस सहित 40 डीएसपी की तैनाती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव नेमरा को पुलिस छावनी में तब्दील किया जा रहा। 16 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर यह सुरक्षा तैयारियां की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में 5 लाख के करीब लोग जुटेंगे, जिनमें एक बड़ी संख्या वीआईपी मेहमानों की भी होगी। 16 अगस्त को नेमरा में गुरुजी शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम होना है। इसे लेकर नेमरा में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं देश भर के कई वीवीआईपी भी इस श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर नेमरा की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि नेमरा की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जा रही। नेमरा में आईजी रैंक के ऑफिसर को नोडल बनाया गया है। सुरक्षा को देखते हुए 9 आईपीएस के साथ 40 डीएसपी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं ताकि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या ना हो, इसे लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा। दूसरी तरफ रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी रांची से रामगढ़ जाने वाले रोड को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रैफिक एसपी के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह बताया गया कि दिसोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन श्राद्ध क्रम को लेकर सिक्किदरी, रांची और गोला रामगढ़ में 16 अगस्त को ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 16 अगस्त को रांची के और मांझी ब्लॉक चौक से सिक्किदरी होते हुए गोला के तरफ से जाने वाले मार्ग पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक छोटे बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। वहीं 16 अगस्त को सिल्ली मुरी से होते हुए गोला जाने वाले मार्ग पर भी सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक सभी छोटे बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। सूर्या हांसदा इनकाउंटर पर झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल, की सीबीआई जांच की मांग। गोड्डा जिले में सूर्या हांसदा के इनकाउंटर को लेकर झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन ने इस इनकाउंटर को संदेहास्पद बताते हुए सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस इनकाउंटर को सीधे तौर पर हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार कह रही कि यह फर्जी मुठभेड़ है और उनकी एकमात्र मांग है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासी नेता को अपराधी साबित करना हो या जमीन पर कब्जा करना हो, झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी पैसे लेकर यह सब करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि अगर सीबीआई जांच संभव नहीं है तो कम से कम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने तोरपा में पत्रकारों से बात करते हुए इसे गहरे साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा लगातार कोयला, बालू और गिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने बताया कि हांसदा की गिरफ्तारी उनके घर से हुई थी। वह बीमार थे और उनकी पत्नी ने पुलिस से गुहार भी लगाई थी। बावजूद इसके उन्हें फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। मुंडा ने स्पष्ट किया कि वह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन फर्जी मुठभेड़ों के जरिए निर्दोषों को खत्म करना न्याय के साथ खिलवाड़ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी सूर्या हांसदा की मौत पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि जो भी आदिवासियों के अधिकारों और माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसे चुप कराने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर सूर्या को देवघर में गिरफ्तार किया गया तो रास्ते में वह कैसे हमलावर हो गया। उप राजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर आयुक्त फहराएंगे तिरंगा, तैयारियां पूरी। झारखंड की उप राजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। मुख्य समारोह शहर के पुलिस लाइन मैदान में होगा। यहां 15 अगस्त की सुबह 9 बजे संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। राज्य गठन के बाद से दुमका में हर साल स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल के ध्वजारोहण की परंपरा रही है। वहीं राजधानी रांची में मुख्यमंत्री झंडा तोलन करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के निधन के कारण उनके श्राद्ध क्रम में व्यस्त हैं। इस
इसलिए इस बार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल झंडा फहराएंगे। यही वजह है कि दुमका में झंडा तोलन का दायित्व आयुक्त संभालेंगे। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी दिव्यांश शुक्ला करेंगे, जबकि द्वितीय कमांडिंग ऑफिसर के रूप में डीएसपी आकाश भारद्वाज रहेंगे। झंडा तोलन की तैयारी पूरा कर ली गई है। डीसी अभिजीत सिन्हा ने बुधवार को पुलिस लाइन मैदान में अंतिम पूर्वाभ्यास परेड का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को समारोह में आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिसोम गुरु के श्राद्ध क्रम का संथाली व हिंदी में छपा निमंत्रण पत्र नेमरा गांव में जुटेगा जनसैलाब। आदिवासी अस्मिता और झारखंड आंदोलन के प्रतीक दिसोम गुरु शिबू सोरेन का रामगढ़ के नेमरा गांव में श्राद्ध क्रम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त को दशकर्म होगा, जबकि 16 अगस्त को संस्कार भोज एवं श्रद्धांजलि सभा होगी। श्राद्ध क्रम के लिए संथाली और हिंदी दोनों भाषाओं में आमंत्रण पत्र छपवाया गया है। आमंत्रण पत्र में संथाली भाषा में शोक संदेश को लिखा गया है, जिसे हिंदी में भी परिभाषित किया गया है ताकि गुरुजी की स्मृति और संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाबा के श्राद्ध क्रम में झारखंड के साथ साथ देश भर की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी समुदाय के नेता और बड़ी संख्या में आम जन भाग लेंगे। ऐसे में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। वाहनों की पार्किंग और आम लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो के संस्थापक और झारखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिसोम गुरु का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था। वहीं उनकी अंतिम संस्कार 5 अगस्त को उनके पैतृक आवास नेमरा में हुआ। गुरुजी के निधन से राज्य भर में शोक का माहौल है। गांव में हर दिन हजारों लोग की भीड़ उमड़ रही है। बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कई शोक सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा। दिसोम गुरु की जन्मभूमि नेमरा गांव, जहां से उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, अब उनके श्राद्ध क्रम का ऐतिहासिक साक्षी बनने जा रहा। गांव की गलियों और मैदानों को सजाया जा रहा। सड़कें मरम्मत कर पक्की कर दी गई है ताकि अंगदुखों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुआवजे के बिना नहीं हटेंगे विस्थापित। झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीपीसी सीसीएल के खिलाफ सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग और बोकारो में कोल परियोजनाओं के विस्थापितों को बिना मुआवजा हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को उनके पक्ष में अहम फैसला सुनाया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान किया है और अगले आदेश तक उन्हें घर खाली करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने एनटीपीसी और सीसीएल दोनों से इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं इस संबंध में वासुदेव शाह सहित 6 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अपराधियों के वकील श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने पक्ष रखा और बताया कि कोल बेयरिंग एरिया एक्ट के अनुसार 2009 प्रार्थियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन ना तो उन्हें मुआवजा मिला और ना ही कंपनी ने जमीन पर कब्जा लिया। अब कंपनी उन्हें अचानक जमीन और घर खाली करने का नोटिस दे रही है। वकीलों ने दलील दी कि 2009 के हिसाब से मुआवजा देना सही नहीं है और उन्हें 2025 की कीमतों के अनुसार ही मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने इस दलील पर गौर करते हुए सुनवाई को सुरक्षित रखते हुए अगले आदेश तक एनटीपीसी को विस्थापितों के घर न तोड़ने का निर्देश दिया है। बोकारो में भी सीसीएल ने रैयतों को घर हटाने का नोटिस दिया था। वतन महतो के द्वारा इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया। उनके वकीलों ने बताया कि सीसीएल ने 1984 में ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की कि उन्हें वर्तमान समय के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अदालत ने उनकी दलील स्वीकार कर ली और सीसीएल से जवाब मांगा है। वहीं अगले आदेश तक उनके घरों को हटाने पर रोक लगा दी है। रांची मुरी रोड पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। रांची मुरी मुख्य मार्ग पर चमघाटी के पास बुधवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। धान से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतकों की पहचान शेख असुद्दीन, उनकी पत्नी इसरत खातून, बेटा शेख अमन और मां आसिया खातून के रूप में हुई है। ये सभी रांची के
कांटा टोले स्थित आज़ाद कॉलोनी के चिश्तिया बस्ती के निवासी थे। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। बताया गया कि शेख असुद्दीन अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के झालदा में एक परिचित से मिलने गए थे। बुधवार की रात वे ऑटो से वापस लौट रहे थे, जिसे शेख असुद्दीन खुद चला रहे थे। रात करीब 10 बजे जब वे चमघट्टी के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश की थी, लेकिन घाटी क्षेत्र होने के कारण ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अनगढ़ा थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अनगढ़ा थाना प्रभारी हीरालाल शाह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि ट्रक का चालक और खलासी दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ट्रक कहां से धान लाद कर आ रहा था। पुलिस के अनुसार शेख असुद्दीन का रांची और झालदा दोनों जगह मकान है और वे अक्सर ऑटो से यात्रा करते थे। हादसे की खबर मिलते ही राजा डेरा के पूर्व मुखिया मोतीराम मुंडा और उमेश महतो भी मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की सहायता की। राहुल गांधी पर दर्ज केस पर 27 अगस्त को होगी सुनवाई। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 27 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को मामले में MP MLA मामले की विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त निर्धारित की है। शिकायतकर्ता को अदालत में सबूत प्रस्तुत करना है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश अदालत ने दे रखा है। बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। यह मामला 2019 का है। रांची के मोरावादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर है। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बोकारो के गोमिया में जंगली हाथियों का उत्पात, फसल रौंदी। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने महुआ टांड़ थाना क्षेत्र के कंडेर गांव में रात को घुसकर जमकर उत्पात मचाया। गांव के राजू महतो के खेत में लगी सब्जी की फसल को पैरों व सूंडों से तहस नहस कर दिया। ड्रिप सिंचाई सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मोटर को उखाड़ कर फेंक दिया। राजू महतो के अनुसार उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जानकारी देने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौन साधे हुए हैं। इससे पहले हाथियों ने होने व गोपो गांव में 1 दर्जन से अधिक किसानों के खेत में लगी धान व सब्जी की फसल को बर्बाद कर दी थी। प्रभावित किसानों ने वन विभाग से हाथियों को खदेड़ने और नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग की है। खत्म होगा 7 साल का इंतजार, 2,22,000 लोगों को मिलेगा PM आवास। पलामू सांसद की पहल। झारखंड के लोगों का 7 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम की पहल पर 7 वर्ष से इंतजार कर रहे 2,22,000 लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराया जाएगा। झारखंड में 2,22,069 लाभुक को योजना का लाभ दिया जाना है। सांसद विष्णुदयाल राम ने 17 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास सह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर झारखंड में PM आवास योजनाओं को लेकर बातचीत की थी। इसी बातचीत में सांसद विष्णुदयाल राम ने 2018 से प्रतीक्षारत 2,22,069 लोगों को आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। पूरे मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पलामू के सांसद को जानकारी दी गई है। झारखंड में 2018 से प्रतीक्षारत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के लोगों को भी मिलेगा। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि मांग पूरा होने को लेकर देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य की जनता की तरफ से वे आभार व्यक्त करते हैं एवं हार्दिक बधाई देते हैं। 26,001 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 15,409 पद खाली रह गए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। यह संशोधन गणित एवं विज्ञान शिक्षक, भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक की चयन सूची में त्रुटियों को सुधारते हुए किया गया है। आयोग के मुताबिक यह सुधार केवल सीमित पदों और जिलों पर लागू होगा, बाकी पूर्व प्रकाशित परिणाम मान्य रहेंगे। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित परिणाम से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध है। जिन त्रुटियों की पहचान हुई थी उन्हें दूर कर सही सूची प्रकाशित की गई है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए कुल 26,001 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 15,409 पद खाली रह गए हैं। इनमें कक्षा 1 से 5 के 11,000 पद में से केवल 4,817 पद भरे गए और 6,183 पद खाली रह गए। कक्षा 6 से 8 के लिए 15,092 पद में से 5,775 पद पर ही नियुक्ति हो पाई है, जबकि 9,226 पद खाली रह गए हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, सरकार से 8 हफ्ते में जवाब तलब। देश भर में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं और उनके पुनर्वास को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और केंद्र सरकार को 8 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला आवारा कुत्तों से परेशान शहर बच्चों को चुकानी पड़ रही कीमत शीर्षक के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए उठाया गया था। इस पर सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NB अंजारिया की पीठ ने की है। सुनवाई के दौरान कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, नामचीन हस्तियों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई। इनका कहना है कि दिल्ली NCR जैसे क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कुछ पक्षों ने यह भी तर्क दिया कि एक क्षेत्र से कुत्तों को हटाने से वहां नए कुत्तों के आने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने इस समस्या का अस्थायी समाधान ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को बताया है। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने दिल्ली NCR के सभी नगर निकायों को आदेश दिया था कि वे आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उन्हें तयशुदा आश्रय स्थलों में भेजें। कोर्ट ने जन सुरक्षा, रेबीज के बढ़ते मामले और खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थिति को गंभीर बताया था। झारखंड के सरकारी विद्यालय में देशोम गुरु की स्मृति में मौन सभा का आयोजन। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय में गुरुवार को देशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में मौन सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने गुरुजी के संघर्षमय जीवन, सामाजिक योगदान और आदिवासी हितों के लिए किए गए कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को देशोम गुरु के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक घटनाएं और उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रयासों की जानकारी दी। गुरुजी की संघर्ष गाथा ने विद्यार्थियों के मन में सेवा, समर्पण और न्याय के मूल्यों को अपनाने की भावना का संचार किया। रांची में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग, होगा बैंड प्रदर्शन और झंडा तोलन। रांची में इस बार स्वतंत्रता दिवस खास अंदाज में मनाया जाएगा। आज़ादी के 69वें पर्व पर 15 अगस्त की शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक शहीद चौक, शहीद स्मारक समिति स्थल पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में शानदार बैंड प्रदर्शन होगा। सेना और NCC के बैंड देशभक्ति की धुनों से माहौल को गुंजमय करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी रांची वासियों से अपील की कि वे परिवार के साथ आए और वीरों को श्रद्धांजलि दें। रांची DC ने की बैठक, स्वतंत्रता दिवस व कानून व्यवस्था पर खास जोर। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजयंत्री ने शुक्रवार को समरालय सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अब हर महीने ऑनलाइन जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की बैठक होगी ताकि समस्याओं का समाधान समय पर हो सके।
मोहराबादी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने संबंधित विभागों को समय से सभी काम पूरे करने को कहा। समाहरणालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समाहरणालय के आसपास से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया गया है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा अब सीधे बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना और मुख्यमंत्री मैया समान से स्वावलंबन योजना की प्रगति की समीक्षा की। रक्षाबंधन के मौके पर योजना के लाभुक को समान राशि देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। JSLPS को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन विवाद के मामले को निपटाते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने पर जोर दिया गया। इसके अलावा समाहरणालय परिसर की सफाई प्रखंड स्तर पर पहचान पत्र जारी करने और DMFT से हो रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। 17 अगस्त से झारखंड में हॉकी का धमाल। 1152 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। झारखंड में हॉकी का रोमांच फिर लौटने वाला है। 17 से 19 अगस्त तक राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज हुई अहम बैठक में इंतजामों की समीक्षा भी कर ली गई। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालिका और अंडर 17 बालक वर्ग के मैच होंगे। हर जिले से 16 खिलाड़ी, एक कोच और एक मैनेजर शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर 1152 खिलाड़ी, 24 कोच और 24 टीम मैनेजर हिस्सा लेंगे। मैच लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में होंगे और नियम जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी के अनुसार रहेंगे। बैठक में आयोजन सचिव धीरसेन सोरेन ने साफ निर्देश दिया कि खिलाड़ियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और ठहरने का बेहतरीन इंतजाम हो ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उनका कहना था कि इस प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हॉकी को बढ़ावा देना और बच्चों में खेल भावना को मजबूत भी करना है। जिला स्तरीय मुकाबले पिछले महीने ही पूरे हो चुके हैं। वहां से विजेता बनी टीम अब राज्य स्तर पर भिड़ेंगी। झारखंड में 3181 ANM पदों पर भर्ती। 11 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के कुल 3181 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 3020 पद नियमित है जबकि 161 पद बैकलॉग रिक्तियों के अंतर्गत आते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 अगस्त 2025 से 10 सितंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 11 और 12 सितंबर को विशेष लिंक उपलब्ध रहेगा। परीक्षा OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के रूप में आयोजित की जाएगी। यह एक ही चरण में संपन्न होगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची तैयार की जाएगी जिसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आरक्षण के अनुसार उत्तीर्णता प्रतिशत यानी कट ऑफ मार्क्स सामान्य अनारक्षित वर्ग 40%, महिला अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 34%, पिछड़ा वर्ग BC2 36.5%, आदिम जनजाति वर्ग 30% रखा गया है। पतरातू प्लांट से 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन शुरू होगी बिजली आपूर्ति। ₹2.73 प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। पतरातू पावर प्लांट से 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। यह बिजली करार के मुताबिक राज्य सरकार को ₹2.73 प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। पतरातू प्लांट की कुल क्षमता 4000 मेगावाट होगी जिससे झारखंड को 3200 से 3500 मेगावाट बिजली मिलने की संभावना है। यह राज्य की पीक आवर में 3200 मेगावाट की मांग को पूरा करने में सहायक होगा। औद्योगिक और घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्लांट की पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिसमें से 85% झारखंड को और 15% केंद्र को मिलेगा। पतरातू के
कटिया ग्रिड तक 6.6 किलोमीटर लंबी 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चार्ज कर लिया गया है। यह लाइन पतरातू ग्रिड को कटिया ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के माध्यम से हटिया और अन्य ग्रिडों को बिजली आपूर्ति संभव होगी। इस लाइन की लागत 64 करोड़ 51 लाख रुपए है। अमेरिका के नए टैरिफ पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स चिंतित, व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने की जताई आशंका। अमेरिका से भारत के बिगड़ रहे व्यापारिक संबंधों का झारखंड में भी असर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय सामानों पर अप्रत्याशित रूप से टैरिफ लगाने की घोषणा से देश के कई प्रमुख उद्योग जैसे कपड़ा, रत्न, आभूषण, फार्मा और सिरेमिक, ऑटो मोटर पार्ट्स, जेम्स ज्वेलरी आदि सीधे प्रभावित होने वाले हैं। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका के बदले रुख की वजह से भारत के साथ साथ झारखंड में भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स जल्द ही इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखने जा रहा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने अमेरिका के रुख पर चिंता जताते हुए कहा कि नया टैरिफ लगाए जाने से झारखंड के व्यापार पर असर आएगा। जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, डीसी और एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण डीसी कन्या सत्यार्थी एवं एसएसपी पीयूष पांडे द्वारा किया गया। पूर्व अभ्यास के दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम के उपरांत परेड में शामिल टुकड़ियों और अन्य तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मौके पर पारुल एसपी ऋषभ गर्ग, डीडीसी नगेंद्र पासवान, एडीडीसी भागीरथ प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। डीसी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, एकता और बलिदान की भावना का प्रतीक है और इसे जिले में पूरे सम्मान एवं गरिमा के साथ मनाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने मुख्य समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूर्णतः सुनिश्चित करने के निर्देश पदाधिकारी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, मंच संचालन और तकनीकी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि मुख्य दिवस पर सभी गतिविधियां समय पर और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद युवती को गांव में मिल रहा सम्मान, हुई दिल्ली रवाना। गुमला जिले की शान बनी क्षितिज समीक्षा सौरभ को आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। उसे सम्मानित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला समूह के द्वारा उसे सम्मानित करने का काम किया गया, जहां उन्हें रामायण की एक पुस्तक देकर उसे उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। महिलाओं ने स्पष्ट बताया कि गुमला की इस बेटी ने गुमला को एक विशेष पहचान दिया है, जो निश्चित रूप से गुमला के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। महिलाओं ने बताया कि आज जहां बेटियों को लोग बोझ के रूप में मानते हैं, वहीं पर इस बेटी ने जो सम्मान दिलाया है वह गुमला के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं दिलाया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ युवा महोत्सव में मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाना निश्चित रूप से गुमला के लिए काफ़ी खुशी की बात है। इसरो से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों तक छात्राओं ने देखी सपनों की दुनिया, साझा किए अनुभव। शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालय की 28 छात्राओं का दल 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पूर्ण कर सकुशल जिले में लौट आया है। समारालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपनी अविस्मरणीय यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस भ्रमण ने उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रेरणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। छात्राओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का विशेष आभार व्यक्त किया। छात्राओं के भ्रमण का पहला दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित रहा, जिसमें छात्राओं ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का अवलोकन किया। साथ ही RMK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। दूसरे दिन दल ने देश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से परिचय प्राप्त किया। स्टेट म्यूजियम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित महाबलीपुरम के महत्वपूर्ण स्थानों, महाबलीपुरम किला, म्यूजियम, मंदिर एवं टाइगर केव आदि का अवलोकन किया। साथ ही चेन्नई स्थित मॉडल स्कूल कोवालम का भ्रमण किया, जहां शिक्षण पद्धतियों एवं संसाधनों को देखा।
भ्रमण के तीसरे दिन छात्राओं ने MS चिदम्बरम स्टेडियम का भ्रमण कर खेल जगत की झलक देखी और रेलवे म्यूजियम में भारत के रेल इतिहास और विकास यात्रा को करीब से देखा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।